नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके के बारे में। आज के जो सेशन होने वाला है वो 20 क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज लेकर आए हैं। आने की संभावना इन क्वेश्चंस की ज़्यादा है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह। किसके द्वारा चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर अगर बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कुंभा ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें इस विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था ये कब करवाया गया था, तो ये करवाया गया था 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इसका निर्माण करवाया क्यों गया था, क्योंकि देखो जब यह जो 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा कुंभा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह युद्ध जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था, तो मालवा का शासक था कौन, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी तो मालवा का शासक था। और यहाँ पर अगर बात करें चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा कुंभा। इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी और उस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो विजय स्तंभ है इसकी बात करते हैं। तो विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ की जो विजय स्तंभ में जो मंजिलें हैं वो कितनी है, तो 9 मंजिला विजय स्तंभ है। ये कितना मंजिला है, 9 मंजिला है। ठीक है, अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो है कितनी, 122 फीट। 122 फीट इसकी ऊंचाई है। बात करें इसमें सीढ़ियों की तो 157 इसमें क्या है, सीढ़ियाँ हैं। 157 क्या है, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो विजय स्तंभ है ये किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। विष्णु को क्या है, समर्पित है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए होंगे, सब समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 2 नंबर। क्या कहता है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, निक्की झील, पुष्कर झील, सांभर झील या फिर उदय सागर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी हो जाएगी, सांभर झील। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो हाली यानी जो हल जोतता है उससे के जो हल जोतते समय जो राखी बांधी जाती है, कौन सी राखी जब बांधी जाती है, गोगा राखड़ी बांधी जाती है। उस गोगा राखड़ी में कितनी गांठें हैं, वो गांठों की संख्या बतानी है हमें कितनी है, 9, 5, 2 या 7। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो वो जो गांठें हैं वो बांधी जाती है कितनी, 9 गांठें बांधी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया। यहाँ पर बात हो रही है जयपुर जो शासक है, रियासत है, उसके जो कौन से शासक है जिन्होंने पचरंगा जो ध्वज है वो बनाया था। यहाँ पर अगर बात करें तो जयपुर में जो कौन सी शासक
रहे, कौन से वंश के रहे, तो वो है कछवाहा वंश के। कौन से वंश के थे? कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया। यहाँ पर बात करें तो जो पचरंगा ध्वज है ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था मान सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो मान सिंह ने ये पचरंगा ध्वज है ये बनवाया था। ये अगर बात करें तो ये जो ध्वज है ये कब बनवाया था, तो मान सिंह ने काबुल में एक युद्ध जीता था। काबुल से युद्ध जीतने के बाद में वहाँ से 5 अलग अलग रंग के झंडे लेकर आए थे, और उन झंडों के जो रंग हैं उनसे मिलकर, यानी पांचों झंडों से मिलाकर एक झंडा बनाया, उसे पचरंगा झंडा कहा गया। ठीक है ना। और ये किसने बनवाया था, तो मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो मान सिंह को फरजंद की उपाधि भी मिली हुई है। किसकी उपाधि? फरजंद की उपाधि। ठीक है। और फरजंद की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अगर बात करें फरजंद, और तो फरजंद का जो अर्थ है वो अर्थ है पुत्र जैसा। क्या अर्थ है? पुत्र जैसा इसका अर्थ है। ठीक है। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह को 7,000 का मनसब भी दिया गया था। राजपुताना में सबसे अधिक मनसब किसको प्राप्त है, तो मान सिंह को प्राप्त है। तो ये मनसब किसने दिया था? ये भी अकबर ने दिया था। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 नंबर दे रखा है। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में बाघ परियोजना है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या अलवर? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर अगर बात करें तो रणथंभौर ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर को क्या कहा जाता है? बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघों का घर कहा जाता है। ठीक है। या कहाँ पर है, तो ये है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पर बात करें तो रणथंभौर में जो बाघ परियोजना है ये कब शुरू की गई थी, तो ये 1973 ईस्वी को क्या की थी? शुरू की थी। ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा? 6 नंबर। क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। क्या क्या सुमेलित करना है? एक साइड दे रखा है हमारे पास गोवंश, और एक साइड दे रखा है जिला। यानी कि एक साइड का जो गोवंश है वो कौन से जिले से संबंधित है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। देखो यहाँ पर अगर गोवंश की बात करें तो राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो राठी जो नस्ल है गोवंश की वो कहाँ पर है, तो राठी की बात करें तो वो है कहाँ पर? बीकानेर में। यानी एक के साथ क्या आएगा, या यहाँ पर एक ए लिख देता हूँ मैं। एक के साथ क्या आएगा, तो एक के साथ 2 आएगा। ठीक है। थार पारकर की बात करें तो थार पारकर जो नस्ल है वो कहाँ की है? वो बाड़मेर की। तो यहाँ पर बीम में क्या आ जाएगा, तो बीम में आ जाएगा 1। ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पर गिर दे रखा है। अगर गिर की बात करें तो गिर कौन सी, ये गिर की जो नस्ल है वो कहाँ की है, तो ये है अजमेर की। तो यहाँ पर सी के अंदर आ जाएगा 4, और बच गया डी, तो डी के अंदर आ जाएगा कौन सा? 3 नंबर। डी का कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी क्या होगी? सुमेलित होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शंस आपको दिखे हुए नहीं है, नहीं दिख रहे ना, पर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे मैंने ये लिखा है ना, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको, और आपको उन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस प्रकार का ऑप्शन होगा जो सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? संगत बताइए। यहाँ पर जो संगत है वो बताना है। यहाँ पर एक साइड नृत्य दे रखा है और एक साइड स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर अगर नृत्य देखें तो एक के ऑप्शन ए है, इसमें दे रखा है अग्नि नृत्य। अगर बात करें कहाँ की अग्नि नृत्य की, तो अग्नि नृत्य है वो कहाँ का है? भरतपुर का नहीं है। अग्नि नृत्य है कतरियासर बीकानेर का है। और कतरियासर कहाँ है? तो बीकानेर में है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें गौरी, तो गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य है वो कहाँ की है? तो वो श्री गंगानगर का नहीं है। ये कहाँ का है? मेवाड़ का। मेवाड़ का है, और इसे ही राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राई नृत्य भी गौरी नृत्य को ही कहा जाता है। राई नृत्य भी किसे कहा जाता है? गौरी नृत्य को ही कहा जाता है। ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। वालर, अगर बात करें वालर की, तो वालर नृत्य है वो कहाँ का है?
देखो धौलपुर का नहीं है, और वालर नृत्य की बात करें तो ये है कहाँ का, सिरोही का। ठीक है, और ग्रास या जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखो बिंदोरी जो दे रखी है, ये किसका है, झालावाड़ का। बिल्कुल संगत पूछा है, ये ही संगत है। बिंदोरी जो नृत्य है वो कहाँ का है, झालावाड़ का है। बात करें बिंदोरी नृत्य की तो ये कब किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह पर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संगत पूछा था, संगत हमने देख लिया। बिंदोरी जो नृत्य है वो झालावाड़ का है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक था। जो यहाँ पर बात हो रही है चित्तौड़ अभियान की, किनकी चित्तौड़ अभियान की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ का अभियान किया गया था, उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो कौन था, ये हम यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दे रखा है राणा सांगा, प्रताप, कुंभा या रतन सिंह। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, चित्तौड़ अभियान की बात करेंगे। तो चित्तौड़ अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था, बात करें तो 1303 को किया गया था। ये जो अभियान है ये कब किया गया था, 1303। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके विरुद्ध किया गया था, तो चित्तौड़ का जो शासक था वो था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रावल रतन सिंह था, इन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था। और इनकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो कौन थी, तो वो थी पद्मनी। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जौहर किया था। और यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था, तो ये साका कब हुआ था, तो 1303 को हुआ था, ठीक है। चित्तौड़ का पहला साका, ठीक है ना। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, सूची 1 में दे रखा है वन, और सूची 2 में दे रखा है जिला। तो हमें यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और बताना है कि कौन सा वन है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो और ए दे रखा है, उसमें सालर वन दे रखा है। अगर बात करें किसकी, सालर वन की, तो सालर वन कहाँ पर है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सालर वन है वो कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कहाँ पर, अलवर में। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक के साथ आ जाएगा कौन सा, 4 नंबर, ठीक है। धोक वन है, तो धोक जो वन है, तो धोक वन जो बी ऑप्शन है ये इसके साथ आएगा। तो ये धोक वन है जो कहाँ पर है, चित्तौड़ में। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। सदाबहार वन है, सदाबहार वन की बात करें तो ये है कहाँ पर, सिरोही में। तो यहाँ पर सी के साथ आएगा 2। और शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर डी के साथ आ जाएगा कौन सा, 1। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन में हमारा जो होगा वो इस प्रकार का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 10 नंबर। असंगत युग्म है, यहाँ पर असंगत है वो युग्म कौन सा है वो बताना है, ठीक है। असंगत युग्म बताना है। ऑप्शंस ए दे रखा है हमारे पास, चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में। बिल्कुल सही बात है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में। बिल्कुल सही बात है ये तो। यहाँ पर देखो त्रिकुट पहाड़ी, जो त्रिकुट पहाड़ी है ये कहाँ है। देखो यहाँ पर अगर नागौर दे रखा है, जबकि त्रिकुट जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन होगा वो असंगत कौन सा हो गया, बी ऑप्शन ही हो गया। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। हिमालयनी जो पर्वत है ये बाड़मेर है, बिल्कुल ये भी सही है। हमारे जो असंगत पूछा था, असंगत हमें मिल गया, कौन सा, त्रिकुट पहाड़ी मिल गया। जो त्रिकुट पहाड़ी नागौर दे रखा है, जबकि नाग है कहाँ पर, तो वो जैसलमेर में है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास दो दे रखा है 11 नंबर। क्या कहता है, लाठा कर्ता प्रथा है वो, देखो यहाँ पर लाठा कर्ता प्रथा है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? विवाह के समय कर से, भूमि कर से, सामंतों से ली जाने वाली राशि, यहाँ पर राजा के राज्याभिषेक से। तो यहाँ पर जो संबंध है वो है कौन से? भूमि कर से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? भूमि कर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, राय बहादुर हरविलास सारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? किसकी बात हो रही है? हरविलास सारदा की बात हो रही है। ये कहाँ के जो निवासी है ये पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो राय बहादुर हरविलास सारदा, इन्होंने एक एक्ट लाए थे, उसका नाम था कौन सा? सारदा एक्ट। एक एक्ट बना था इनके नाम पर, वो कौन सा है? सारदा एक्ट बना था। और वो सारदा एक्ट है ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था बाल विवाह निरोधक एक्ट से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी। कब? 1929 को। ठीक है, यहाँ पर अगर बात का क्या पूछिए कि वो कौन से ज़िले के निवासी थे, तो वो अजमेर के निवासी थे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के जो सूचना आयुक्त है, ये सूचना आयुक्त का कब गठन किया गया था? तो इस सूचना आयोग का गठन किया गया था 18 अप्रैल यानी 18/4/2006। ठीक है, यहाँ पर पूछा है प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो श्री M.D. कोरानी। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। श्री M.D. कोरानी इन जो सूचना आयुक्त थे इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार तुलना की गई है। उन तुलना करने में जो एक कौन सा ऑप्शन है जो गलत यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो 2001 के तुलना में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात की बात करें तो उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बिल्कुल, ये तो सही बोला है। ऑप्शन नंबर 2 क्या करा है? बाल लिंगानुपात घटा है। यहाँ पर बाल लिंगानुपात की बात करें तो ये बिल्कुल घटा है। यहाँ पर दे रखा है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर देखो कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है। देखो जनसंख्या घनत्व है उसमें बदलाव हुआ है। अगर बात करें 2011 की 2001 की बात करें जनगणना की, तो उस समय जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? तो वो था 165। कितना था? 165 था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 2011 की बात करें तो 2011 में जो घनत्व हुआ वो हो गया कितना? 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व है उसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है इसका मतलब जो ये ऑप्शंस दे रखा है ये गलत ऑप्शन है, और यही पूछा है कि गलत का बताना है। गलत का बताना है तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 नंबर दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। ये भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत पूछा है, बिल्कुल गलत पूछा है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कौन सा? 15वां नंबर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। 15वां नंबर हमारे पास दे रखा है। क्या कहता है 15वां नंबर? निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? ये पूछा है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से जिले में सबसे कम क्षेत्र रखती है। देखो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे कम क्षेत्र के कौन से ज़िले में है, सबसे अधिक कौन से क्षेत्र है वो कौन से ज़िले में है, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है सबसे कम क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्र वाला जिला बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हमारे पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। यहाँ पर अगर बात करें तो सर्वाधिक
देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो किसकी क्षेत्र की बात हो रही है, तो सबसे कम क्षेत्र है वो कहाँ है, अजमेर में है। ऑप्शन में हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्र कौन से जिले में है, क्या पूछ ले, सर्वाधिक क्षेत्र पूछ ले, तो वो है कहाँ पर, उदयपुर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ है, तो वो है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में है, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, सिरोही में है। आपसे पूछ ले कौन सी ऊंचाई कितनी है, तो वो है कितनी, 1722 गुरु शिखर। कौन सा पर्वत है, गुरु शिखर पर्वत है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पंडित नैनू राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है। पंडित जो नैनू राम शर्मा है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है, करौली, अलवर, कोटा या बूंदी या फिर उदयपुर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो कोटा बूंदी है ये किस क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। और जो नैनू राम शर्मा है वो किस प्रजामंडल से है, तो कोटा या बूंदी प्रजामंडल से। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है, ये हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं भादो, श्रावण, बैसाख या ज्येष्ठ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। रक्षाबंधन है, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा के नाम से भी इसे क्या जानते हैं, रक्षाबंधन को, ठीक है। और ये कब आती है, तो ये आती है श्रावण माह की पूर्णिमा को। ठीक है, आप सभी को पता है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा, श्रावण जो माह है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। क्या कहता है, कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। किस जो ग्रंथ है उसमें 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। बिसलदेव रासो को, बेली कृष्ण रुक्मणी री, राज विलास या रूठी रानी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वेली किशन रुक्मणी री। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी रचना की गई थी, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, बलवंत विलास के रचयिता है, बलवंत विलास है ये किसके द्वारा रचना की गई थी, ये हमें यहाँ पर पूछा है। कर्नल टोड, करणईदान, सूर्यमल मिश्र, चंद्रबरदाई। तो ये आप सभी को पता है चंद्रबरदाई है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, कौन सा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बलवंत जो विलास है ये किसकी रचना है, तो ये है सूर्यमल की मिश्रण की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं अन्य भी है जो बार बार पूछी जाती है। एक तो यहाँ पर दे रखी है कौन सी, बलवंत विलास, एक है वीर सतसई। कौन सी है, वीर सतसई, एक है छंदो मयूख, अगर एक आपसे पूछे तो वंश भास्कर भी इनकी रचना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में वृक्ष दे रखे हैं कि कौन से वृक्ष है जो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी परसेंटेज दे रखा है। तो यहाँ पर वृक्षावरण दे रखा है, वृक्षावरण क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो यहाँ पर जो वृक्षावरण जो क्षेत्र है ये कितना है, तो ये है 2.8
2.55%। कितना है? 2.55%। ठीक है। झाड़ी जो क्षेत्र दे रखा है वो कितना है? तो झाड़ी जो क्षेत्र है वो कितना है? वो है यहाँ पर 1.41%। कितना है? 1.41%। यहाँ पर देखो, एक के साथ आ जाएगा 3 नंबर, बी के साथ आ जाएगा कौन सा? तो बी के साथ 4 नंबर। सी की बात करें, खुले वन, जो खुले वन है वो कितना परसेंट है? तो वो है 3.57%। यानी कि जो सी के साथ आएगा वो आएगा 2 नंबर, और डी बच गया, उसके साथ आएगा अवर्गीकृत वन है, वो कितने हैं? तो वो है कितने? 6.46%। तो यहाँ पर डी के साथ आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए जो सेशन है वो इतने ही क्वेश्चंस का सेशन है। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। अपने जो सभी साथी हैं उन सभी साथियों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप सभी के पास मिल सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।